नमस्कार साथियों। मेंस आम्फा राइटिंग विद प्रविनेश सर में आपका स्वागत है। देखिए, आपको बता दें, आज आप लोगों का 4 जनवरी है और 4 जनवरी को हम लोग जो हमारा डेली 10 क्वेश्चन सीरीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज हम लोग लेट इस वजह से हो गए। डेली हम लोगों की क्लास 8 बजे मिल जाती थी, क्वेश्चन आपको मिल जाते थे। उसका कारण क्या था कि यहाँ से फॉरवर्ड ही नहीं हो रही थी क्लास, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो ये हमारा जो है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का है और टॉपिक है आपका प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, जलवायु संचालित वनस्पतियों की वजह से मानव प्रवास से वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं सकारात्मक प्रभावों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर क्या करना है, आपको चर्चा करना है। देखिए, क्वेश्चन आपको जो आपका की फैक्ट होता है उसको पकड़िए। की फैक्ट के बाद उसके बारे में इंट्रो लिख दीजिए। इंट्रो के बाद में आपको बॉडी बनाना है और बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा कंक्लूजन, मतलब बॉडी में आपके डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट लिख देना और लास्ट में क्या है, आपका कंक्लूजन लिख देना है। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, ज़्यादातर आपका हर एक क्वेश्चन में सकारात्मक प्रभाव को ही मेंशन करना होता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन है, भारत और चीन के संबंध। ये करंट का क्वेश्चन रहेगा हमारा। दक्षिण एशिया में चीन की आर्थिक कूटनीति के प्रभाव का आकलन करें तथा बताएं कि भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है। आ गया समझ में। अब इसमें एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। इसमें हम लोग मैप बना सकते हैं। मैप के अनुसार आपने देखा, यहाँ पर चीन लिख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, है ना। ये सब लिख करके बहुत अच्छे से हम लोग इसको डायग्राम में बना सकते हैं। और यहाँ पर जो चीन के आर्थिक कूटनीतियों के बारे में लिखना है। आर्थिक कूटनीतियों के बारे में जैसे आपने देखा, चीन क्या करता है, ऋण देता है ना, ऋण देता है। दूसरे नंबर में चीन करता क्या है, वहाँ पर आपकी आपने देखा एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने देखा एक सिल्क रोड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए आप लोग, अन्य चीज़ें रहती हैं जैसे कूटनीतिक संबंध हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, जैसे पुल, रेलवे, ये सब करता है। तो इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको लिखना है। देखिए, मैं इसकी आंसर जो है ना, इसके सब मैं कहाँ पर दे चुका हूँ, अपने पेड बैच में मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, लास्ट में आप बॉडी और लास्ट में आपका वे फॉरवर्ड लिख दिया है, ठीक है ना। तीसरे नंबर में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, बुनियादी ढांचा। ये जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, करंट का, और ये क्वेश्चन है कौन सा, बुनियादी ढांचा का। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। देखिए, जो आपने देखा होगा कि 2070 तक भारत को जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करना है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सॉरी, पीएम ई ड्राइव योजना का उनका समाधान कैसे करेगी। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से बुनियादी ढांचे से चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो आप पहले तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बता देंगे कि आप भारत 2000 कब तक, 70 तक आपने देखा जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रिक वाहक के क्या है, पहली बात तो कास्ट बहुत महंगी है कि नहीं। किस किस तरह चुनौतियां हैं, चार्जिंग की समस्या आ रही है, परिवहन, मतलब कई सारे सेगमेंट को इसमें लिख देना है। और कैसे आपने देखा होगा, इतना तो हम लोग लिख देंगे। लास्ट में हमें जो बीच में आपका पहले इंट्रो थोड़ा लिख दिया, उसके बाद जो बॉडी होगी, बॉडी में हम लोग डायग्राम बना देंगे। डायग्राम के बाद आपका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख दिया। डायग्राम में जैसे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है कि नहीं। कई सारी चीज़ें हैं, जीवाश्म ईंधन पर कम उपयोगिता है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन, और इनके सब मैं मॉडल आंसर आपको दे चुका हूँ। उसके बाद देखिए, हमारा जो चौथा क्वेश्चन होगा, ये जीएस पेपर 4 का होगा, नीति शास्त्र का होगा। यहाँ पर उपर्युक्त उदाहरण सहित समझाइए। उपर्युक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के अंतर को स्पष्ट करना है। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव, देखो जो इथिक्स का पेपर है, यहाँ पर दो सेगमेंट आते हैं। जबरदस्ती किसे कहते हैं और अनुचित प्रभाव। जबरदस्ती का मतलब जैसे आप आ गए, हो हल्ला करिया, यहाँ पर डांट दिया, जब धमकाना, ये सब जबरदस्ती में आ गया। अनुचित प्रभाव में मतलब आप उसको हिंसात्मक तरीके से देख रहे हैं, क्रूर कर रहे हैं, मतलब उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये अनुचित प्रभाव हो गया। आ गया ना समझ में। जैसे
आपने देखा होगा कि मतलब कोई आप अधिकारी हैं, अधिकारी में आप कह रहे हैं अपने कर्मचारी से भैया एक्स्ट्रा आप काम करिए, यानी कि 12 घंटे की जगह आप 18 घंटे काम करिए। तो इससे क्या होगा कि उसको तो मानसिक हेरेसमेंट हुआ कि नहीं, वो आपको जवाब तो दे नहीं सकता है, साथ में उसका शारीरिक शोषण हुआ। तो धीरे धीरे ये खराब माहौल को क्या करता है, ये क्रिएट करता है, ये ध्यान रखना। तो यही चीज़ें आपको अंतर को स्पष्ट करना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है, पेड ग्रुप में इसके आंसर मैंने भेज दिए हैं। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से है, ये संबंधित है आपका। कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, इसको आपको समझाना है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक कैसे, आपने देखा कि किस किस तरह, जैसे आपने कैसा हमारा जो कृषि है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा जो उपज होती है उसको हम लोग बाजार में बेच सकते हैं किसान तकनीक से, है कि नहीं। कई सारे सेगमेंट हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है। उसके बाद बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में देखिए आप लोग, भारत श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक कारक विदेश नीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, मैंने कल आपको मेंस बैच में की फैक्ट कुछ दिए थे। की फैक्ट कैसे थे, जैसे कूटनीतिक संबंध हो गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, है कि नहीं, मुखबिरी हो गया। अगर कोई आपका बॉर्डर लगा है तो बॉर्डर में क्या क्या, जैसे नदी जल हो गया, भूमि विवाद हो गया, है ना, आतंकवादी हो गया, ड्रग्स पूरा जैसे आपका ड्रग्स हो जाता है, यानी कि हमारा अवैध संसाधन इधर से इधर हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है कि नहीं, घुसपैठिए आ जाते हैं। कई सारे सेगमेंट मैंने आपको बताए थे। तो इसमें भी आपको भारत श्रीलंका के संदर्भ में यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हमारा जीएस पेपर 1 का जियोग्राफी का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का जैसे ये क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को क्या करना है, समझाना है। आ गया समझ में। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। तो भारत में पवन ऊर्जा के संदर्भ में चूंकि हम लिख सकते हैं कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद अन्य चीज़ें आपको सेगमेंट जोड़ देना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में आपने देखा, इसके सबके मैं आंसर आपके मेंस बैच में जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप आपको बता दूं 259 रुपये का, उसमें हम लोग दे चुके हैं, ठीक है ना, बहुत सस्ता है। डेली आपको 10 से 12 पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, सब मैं उसको लिख करके सुबह ही फॉरवर्ड कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो यहाँ पर आपको सीधा से इंट्रो लिख करके फिर आपको बॉडी बना करके लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। बस 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, आपको की फैक्ट रटे होने चाहिए कि जैसे पवन ऊर्जा में आ गया, भूमि सुधार में आ गया, हम किस किस तरह, एग्रीकल्चर में की फैक्ट क्या क्या डाल सकते हैं, ये हम लोग आपके पेड बैच में बताते हैं, ठीक है ना। पूरा आपको बढ़िया से मिल जाएगा। और हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है, जैसे बुनियादी ढांचा, ये हमारा देखा होगा जीएस पेपर आपके 3 का क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के परिवर्तन में प्रमुख चुनौतियों तथा अवसरों का क्या करना है, विश्लेषण करें। सरकारी योजनाओं ने इस परिवर्तन में किस प्रकार योगदान दिया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें भी जीवाश्म ईंधन आपने देख लिया, नवीकरणीय ऊर्जा आ गया, तो वही छोटा सा इंट्रो, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके हम लोग क्या करेंगे, आसानी से काम कर लेंगे। तो आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है ना। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपका मैसेज कर दीजिए, मात्र 259 रुपये में। और मैं आपको बता दूं ये कोर्स है 75 दिनों का है। अगर हमारी मेंस की डेट जल्दी आ रही तो हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब नंबर आप क्वेश्चन आपके, जैसे अभी हम 10 करा रहे हैं, फिर 15-15, फिर 20-20 करा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू।